प्रभु की कृपा से एक बार फिर से सत्संग में हम सब उपस्थित हुए। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए और आप सबके चरणों में, आप सबके हृदय में बैठे भगवान के चरणों में नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। गीता परिक्रमा के इस कार्यक्रम में हर वीकेंड पर एक अध्याय का हम कुछ दर्शन करते हैं। उसी क्रम में पिछली बार दूसरा अध्याय कंप्लीट हुआ है अभी और आज तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये सेकंड और थर्ड चैप्टर मेनली कर्मयोग के बारे में है, जिसमें तीसरा चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं इसका तो नाम भी कर्मयोग ही है, कर्मयोग। दूसरे अध्याय में भगवान ने 3 तरह से अर्जुन के साथ कुछ चर्चा की थी, अर्जुन का शोक मोह दूर करने के लिए प्रयास किया था। वो हमने सब डिस्कस किया था कि पहले तो ज्ञान की दृष्टि से उसको आत्मा और शरीर का भेद बताया, जिसमें ये प्रूव करके बताया कि शरीर तो रहेगा नहीं, आत्मा मरेगी नहीं, तो शोक किसका किया जाए, शोक किसी का भी करना उचित नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि अगर तुम धर्म की बात करते हो तो तुम्हारा धर्म इस समय क्षत्रिय धर्म है और तुम्हें तो लड़ना ही चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए इस प्रकार का युद्ध जो अपने आप प्राप्त हुआ और स्वर्ग के द्वार जैसा है, तो अगर तुम इसको नहीं करोगे तो पाप होगा। अर्जुन डर रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो पाप हो जाएगा, तो भगवान ने उसको कहा कि नहीं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप होगा, क्योंकि अगर तुम अपने कर्तव्य से हट जाओगे तो कर्तव्य ना करने का पाप हो जाएगा। तीसरी बात उन्होंने फिर जो वहां से चर्चा शुरू की थी श्लोक नंबर 39 से, उसमें उन्होंने कहा था कि अब अभी तक तो हम सांख्य योग की, ज्ञान योग की बात कर रहे थे, अब हम कर्म योग की बात करेंगे। ये बुद्धि पहले ज्ञान योग के विषय में कही गई, अब ये बुद्धि कर्म योग के विषय में तुम सुनो। और वहां पे उन्होंने फिर एक सिद्धांत का एक प्रतिपादन किया, सिद्धांत लगाया, एक सूत्र बताया। वो ये था कि कर्म तो करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म का क्या फल होगा ये अधिकार तुम्हारे अपने हाथ में नहीं होता, तो इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तुम अपनी कंसंट्रेशन सिर्फ काम करने में रखो, उसका जो भी फल हो उसे एज इट इज स्वीकार करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, जैसा कई बार मैंने सुना है लोगों से कहते कि ये तो, इसका मतलब यह है कि तुम कर्म करो फल को छोड़ दो। नहीं, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। ये आप ध्यान, मतलब बार बार इस चीज को बहुत स्ट्रेस देता हूँ कि इसमें छोड़ने की बात कुछ नहीं कही, ना कर्म को ना कर्म फल को, बल्कि कर्म तो अपनी पूरी ताकत से किया, अपनी पूरी कैपेसिटी से किया, और फल जो भी मिला उसे एक्सेप्ट किया। और इतने तक बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि आज जो हमारी परिस्थिति है उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जो है वो किसी ना किसी कर्म का फल है। हम आज जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हम ये कहते हैं कि अपने प्रारब्ध के कारण है। प्रारब्ध मतलब अपने किस्मत के कारण है। अच्छा, ये प्रारब्ध के कारण है तो उसके ऊपर तो हमारा अधिकार है नहीं, लेकिन आज जो करेंगे वो आगे का प्रारब्ध बनेगा, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। यहाँ प्रश्न ये भी किया जाता है कि साहब, कर्म करने में हमारा कितना कंट्रोल है? और भाग्य और कर्म जो होता है ना, प्रारब्ध वर्सेस पुरुषार्थ, इन दोनों की आपस में वो बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत लोगों के मन में, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन्स के मन में बहुत प्रश्न होते हैं कि किस्मत ज़्यादा स्ट्रांग है, या यानी प्रारब्ध ज़्यादा स्ट्रांग है, या हमारा हार्ड वर्क ज़्यादा स्ट्रांग है। ये ऐसे इनका रिलेशन इस तरह से है जैसे एक रेक्टेंगल की एक साइड और दूसरी साइड। मान लीजिए एक साइड 2 इंच की है, दूसरी साइड 5 इंच की है, तो दोनों का जो एरिया है मिला के बना 10 इंचेस का। अगर मान लीजिए कि एक साइड जो
5 इंच वाली है उसको हम जो 5 इंचेस वाली उसको हम 2.5 कर देते हैं, तो हमें दूसरी साइड को डबल करना पड़ेगा उतने एरिया तक रहने के लिए। अगर हमारे प्रारब्ध में मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां हैं जो फेवरेबल नहीं है, तो हमें हार्ड वर्क थोड़ा और बढ़ा देना होगा, तो उससे फिर वो ठीक हो जाएगा। आपने देखा भी होगा बहुत से लोग होते हैं जो बहुत थोड़ी मेहनत से बहुत कुछ अचीव करते हैं दुनिया के हिसाब से, बहुत से लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क करके बहुत कम अचीव करते हैं। तो इसमें ये आपस में इन दोनों का रिलेशन ऐसे है जैसे रेक्टेंगल की दो साइड्स, अगर एक छोटी है तो दूसरी को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो एरिया वही मिल जाएगा। और या ये भी कह सकते हैं जैसे बैंक में लॉकर ऑपरेट करते हैं, लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक तो आपके पास होती है, एक मैनेजर के पास होती है या बैंक के पास होती है। आप अपनी चाबी भी लगाएं, साथ में बैंक भी अपनी चाबी लगाए, तभी लॉकर खुलता है, नहीं तो खुलता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रारब्ध ही, केवल बैंकर ही बैंकर आपकी चाबी लगा देगा और उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, उसको अपनी चाबी भी लगानी होगी आपको। यानी साथ में कुछ ना कुछ हार्ड वर्क भी करना होगा, पुरुषार्थ भी करना होगा। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन बस ये समझना चाहिए कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध में ये कर्म की फिलॉसफी जानने के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलना है। अगर प्रारब्ध में थोड़ा कम है तो हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा कर देना होगा। तो यहाँ कहा गया कि कर्म में आपका अधिकार है, लेकिन बस वही बात है कि आप कहते हैं कि साहब कितना अधिकार है। आप कहिएगा कि ये मान लीजिए एक गाय कोई खूंटे से बंधी है, उसके गले में 5 मीटर की रस्सी डाली है। अब वो ये भी कह सकती है कि मुझे अधिकार ही नहीं दिया, मुझे तो गले में रस्सी बांध के छोड़ दिया, मैं घास कैसे खा सकती हूँ। दूसरा यह है कि वो उस खूंटे के चारों तरफ 5 मीटर के रेडियस में घूम घूम के घास खा सकती है, एक रेडियस फिक्स कर दी गई है। उसी तरह से कुछ परिस्थितियां फिक्स हो जाती हैं उनके उनमें रह के आप जितना तक आपकी कैपेसिटी है उतनी आप करते रहो। तो ये ध्यान रखना है कि साहब कर्म करने में अधिकार है, कितना है इसके ऊपर छोड़ो, आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करते जाओ, तो बाकी सिचुएशंस अपने आप फेवरेबल होती जाती हैं। मैंने ये देखा है कि अगर कोई हार्ड वर्क करता है और भगवान पे भरोसा करता है, ये दो बातें साथ में रहनी चाहिए। अपनी तरफ से पुरुषार्थ पूरा किया, अपनी तरफ से जो ठीक लगा वो सब कुछ किया, उसके बाद भगवान पे बिल्कुल 100% भरोसा किया, तो फिर आपको जो रिजल्ट मिला उसमें आपको प्रसन्नता ही होगी, आपको उसमें उस रिजल्ट को लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ ये कहा गया कि करने में सावधान होना है और होने में प्रसन्न होना है। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। स्वामी शरणानंद जी सूत्र दिया करते थे इस तरह से। करना मतलब हमने जो काम किया, और होना मतलब जो रिजल्ट हुआ। तो जो रिजल्ट हुआ उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने कर्म में फोकस करेंगे तो कर्म अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर हम काम करते समय भी रिजल्ट के बारे में सोचते रहे तो हमारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, बट जाएगी, फैल जाएगी और फोकस नहीं होगी। फोकस करके अपना काम करते रहेंगे तो फिर अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, आगे जो होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कर्म योग का एक बहुत बड़ा सूत्र था जो भगवान ने पिछले अध्याय में दिया था। अच्छा, इसी बीच में उन्होंने फिर कुछ कहा कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन। पढ़ने में ऐसा लगता है कि बुद्धि योग से कर्म निकृष्ट है, बुद्धि योग से कर्म नीचा, नीचे लेवल का है। वास्तव में इस प्रश्न को सुन के अर्जुन के मन में थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट हो गया कि भगवान बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि को ज्यादा श्रेष्ठ कहते हैं और कर्म को श्रेष्ठ नहीं कहते, फिर भी मुझे कर्म में लगाते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि उठो युद्ध करो।
तो उसको थोड़ा सा डाउट, ऐसे 2-4 बातें और हुई। भगवान ने पहले कर्म के लिए उसको खूब प्रेरित किया, फिर कहा कि जब मोह कलिल, मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि तर जाएगी, तब तुझे वैराग्य हो जाएगा सुनने योग्य और सुनने हुए चीजों से, और उसके बाद तेरी बुद्धि स्थिर होगी, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, तब तुझे भगवान की प्राप्ति होगी और शास्त्रों के दलदल से भी तेरी बुद्धि बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब भगवान ज्ञान को ज्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं स्थित प्रज्ञ होने को, क्योंकि स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो बताए। वास्तव में यहाँ जब कह रहे थे कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात, तो जहाँ दूरेण ही अवरम कर्म कहा, कर्म का मतलब सकाम कर्म, क्योंकि इसके आगे कहा गया कृपणः फल हेतवः, फल के इच्छा वाले दीन है, फल की इच्छा वाले कृपण हैं। तो यानी फल की इच्छा वाले अच्छे नहीं, तो इसलिए यहाँ कर्म का मतलब है सकाम कर्म। और जहाँ बुद्धि योग की बात भगवान करते हैं, तो बुद्धि योग वो कर्म योग को भी बुद्धि योग कहते हैं, क्योंकि कर्मयोग के लिए समत्व वाली बुद्धि चाहिए, समता वाली बुद्धि चाहिए। तो इसलिए वो स्थित प्रज्ञ बुद्धि, समता वाली बुद्धि, उसकी बात करते हैं जिस बुद्धि में समता आ गई। वो चीज़ अर्जुन को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई, तो इस तरह की और भी 2-4 चीज़ें श्लोक 45, 49, 41 ऐसे कई कई श्लोक ऐसे थे जिसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि भगवान मुझे क्या कहना चाहते हैं। खास तौर से उसका जो माइंड था उस टाइम प्रेजुडाइज था थोड़ा सा युद्ध से भागने के लिए, है ना, पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं उसके अंदर था। तो वो ये चाहता था कि मैं युद्ध ना करूं और ये पाप से बच जाऊं, इसीलिए उसने उन चीजों का अर्थ अपने हिसाब से निकाल लिया। ऐसा होता भी है कि हमारे मन में अगर कोई बात होती है या हमें क्वेश्चन का कोई आंसर अपने मन में जो सोचा होता है, अगर हमें कोई दूसरा भी कुछ समझाने लगे तो हम उसी की लाइट में उसको देखने लगते हैं। तो यही शायद अर्जुन के साथ हुआ और उसके मन में एक प्रश्न। अच्छा, फिर लास्ट में भी भगवान ने कहा एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्मभूत अवस्था, ब्राह्मी स्थिति और ब्रह्म निर्वाण की बात भगवान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म करो। तो ये ब्रह्म निर्वाण की अवस्था कर्म से कैसे आए? तो इसलिए अर्जुन ने यहाँ पे तीसरे अध्याय में सबसे पहले स्टार्टिंग में ना एक प्रश्न किया। तो उस प्रश्न के साथ तीसरा अध्याय आज स्टार्ट होता है। वहां अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। इसका अर्थ ये है कि हे केशव, हे जनार्दन, आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? घोर कर्म मतलब इस युद्ध के कर्म में क्यों लगाते हैं आप? बात फिर कहते हो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, और कहते हो कि बुद्धि से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है। तो अगर कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है अर्थात कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में रहता है, उसने इस हिसाब से सोचा। भगवान या समता की बात कर रहे थे बुद्धि योग कह के। तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? जनार्दन और केशव दो संबोधन भगवान को दिए हैं। जनार्दन उसको कहते हैं कि जन मतलब भक्त, जिसके आगे प्रार्थना करके अपने मनोरथों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, भगवान को जनार्दन इसलिए कहते हैं। और केशव तो क प्लस अ प्लस ईश प्लस व, क का मतलब ब्रह्मा, अ का मतलब विष्णु, ईश का मतलब शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका सबका वपु, व से वपु, यानी शरीर में एक ही जगह तीनों शक्तियां जहां हैं उसको केशव कहते हैं। तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? और आपके वचन जो हैं मुझे मिश्रित जैसे लग रहे हैं, मिक्स्ड जैसे लग रहे हैं। व्यामिश्रेण एव वाक्येन,
बुद्धि मोहसी में, इसलिए मेरी बुद्धि को आप मोहित सी कर रहे हो। मिश्रित से वाक्यों से बुद्धि को मोहित सी कर रहे हो। तो इसलिए हे केशव, हे कृष्ण, आप मुझे निश्चय करके बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। दूसरे अध्याय में भी उसने एक प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, जिसमें उसने कहा था कि मेरा कल्याण कैसे हो, मुझे वो निश्चय करके बताइए। 7वें श्लोक में कहा था, है ना, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, जो कल्याणकारी हो, वो मुझे आप बताइए। और यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो निश्चय करके बताइए, जो मेरे लिए तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन अपने कल्याण की बात कर रहा है, तो इसलिए उसको सब तरह से भगवान जिम्मेदारी लेके ज्ञान की भी बात बताएंगे, कर्म की भी बात बताएंगे, उसकी ड्यूटी क्या है ये भी बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए, कोई भी जितने ये साधन है ना, कोई कर्म योग है, कोई ज्ञान योग है, आगे जाके भक्ति योग की भी बात आएगी। गीता जी को 3 टुकड़ों में लोगों ने बांट के देखा है, 6 अध्याय के 6 चैप्टर्स ईच। पहले 6 चैप्टर्स के अंदर कर्मयोग है, दूसरे 6 चैप्टर्स के अंदर मुख्य रूप से, दूसरे 6 चैप्टर्स के अंदर भक्ति योग है, तीसरे 6 चैप्टर्स के अंदर ज्ञान योग है। तो इस तरह से 3 षटक कहलाते हैं कि भक्ति ज्ञान कर्म के। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ गीता में है, और हर योग के साथ दूसरे 2 योग अटैच्ड हैं। केवल कर्मयोग से काम नहीं चलता, कर्मयोग के साथ विवेक चाहिए, विवेक मतलब ज्ञान चाहिए, कर्मयोग के साथ भक्ति भी चाहिए। तो इसलिए ये सारे के सारे जो योग हैं एक साथ मिल के चलेंगे। हमारे जो स्वामी चिन्मयानंद जी कहा करते थे कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग एक ट्राइपॉड है, तिपाही होती है, जैसे छोटा सा स्टूल होता है, उसके 3 पैर होते हैं। तिपाही के ट्राइपॉड के एक पैर को अगर आप तोड़ दोगे तो बाकी के 2 पैर उसके लिए बेकार हैं, 2 के ऊपर नहीं खड़ी हो पाएगी, तीनों ही चाहिए। तो इसलिए कर्मयोग भी जो होता है वो ज्ञान मिश्रित भी होता है, वो भक्ति मिश्रित भी होता है। और भक्ति ज्ञान में से कभी भक्ति का पुट ज्यादा होता है, कभी ज्ञान का पुट ज्यादा होता है, तभी आप कर्म कर पाते हैं प्रॉपर। इसीलिए पहले भगवान ने ज्ञान की चर्चा की थी, फिर उसका स्वधर्म बताया, उसका ड्यूटी बताई, और फिर कर्म की चर्चा की। उसी कर्म की चर्चा को अब आगे भगवान कहेंगे कि देखो अर्जुन, इस लोक में 2 तरह की निष्ठा मैंने पहले भी तुम्हें बताई है। यहाँ शब्द आया है पुरा, पुरा मतलब पहले। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अनघ, अनघ का मतलब होता है निष्पाप अर्जुन। हे अर्जुन, मैंने 2 तरह की लौकिक निष्ठाएं पहले बताई। निष्ठा का क्या मतलब होता है? निष्ठा का मतलब होता है कि किसी साधन की एक मैच्योर स्टेज जो होती है उसे निष्ठा कहते हैं। नितराम स्थिति ही निष्ठा। उसमें ऐसा होता है कि भक्ति योग की निष्ठा भक्ति से, कर्म योग की निष्ठा कर्म से, ज्ञान योग की निष्ठा ज्ञान से। यहाँ पे 2 निष्ठाएं बताई हैं, वो कहते हैं कि मैंने 2 निष्ठा बताई हैं। ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। अब कोई प्रश्न करता है कि साहब इसमें आपने वो तो बताई नहीं, भगवान ने भक्ति योग तो बताया ही नहीं। तो देखिए आगे जाके 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि इस लोक में 2 तरह के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर मतलब जो नष्ट होता जाए, जैसे दुनिया है सारी, सब कुछ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये तो पता होना ही चाहिए। इतना विवेक कर्म योग के लिए बहुत जरूरी है कि जितना कुछ ये अक्षर और अक्षर का क्या फर्क है। क्योंकि जैसे दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में कहा गया था ना कि एक सत है एक असत है, यहाँ कह रहे हैं एक क्षर है एक अक्षर है, 15वें अध्याय में कहते हैं।
क्षर तो सारे भूत प्राणी क्षर हैं और अक्षर एक जीवात्मा, एक आत्मा है या परमात्मा है। तो जो जिस साधन में जिस साधन में क्षर की इंपॉर्टेंस होती है कि क्षर को इंपॉर्टेंट मान के चले और जो उस तत्व को सबके साथ संबंध विच्छेद करते गए, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये संसार के पदार्थ मेरे नहीं हैं, मेरे लिए भी नहीं है। इस तरह से जो एक वैराग्य डेवलप करते चले, लेकिन ध्यान इधर रहे कि जो जो कुछ हमें दिखाई देता है ये मेरा और मेरे लिए नहीं है, और ये जो मैं, जिसको मैं कहता हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। तो ये जो वैराग्य आएगा, ये जो विवेक आएगा, ये क्षर की तरफ ध्यान देने से आएगा। और दूसरा जो आएगा अक्षर की तरफ ध्यान देने से। अक्षर को इंपॉर्टेंट समझ के करेंगे तो ज्ञान योग हो जाएगा, आत्मा के ऊपर फोकस करेंगे, और संसार के ऊपर फोकस करके उसको नहीं है, नहीं है, नहीं है करके, इवन दिस विल गो अवे, इवन दिस विल पास अवे, दिस विल पास अवे, ऐसा करते जाएंगे तो कर्मयोग की निष्ठा सिद्ध होगी। क्योंकि कर्मयोग में सेवा करने के लिए जब मैं और मेरापन छूटेगा तभी तो आप सेवा कर पाएंगे। कर्मयोग में अपना ध्यान नहीं रहेगा। जो जिस निष्काम कर्म की, जिस कर्मयोग की बात भगवान करते हैं, उसमें अपने से ज्यादा दूसरों का कष्ट, पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, यह कर्मयोग का सिद्धांत है। रामचरितमानस में चौपाई आई है, उसमें कहा गया कि दूसरे का दुख देख के दुखी हो जाए और दूसरे का सुख देखकर प्रसन्न हो जाए, ये जो अवस्था है ये कर्मयोग की बहुत उत्तम अवस्था है। मैं एक एग्जाम्पल कई बार दिया करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए बार बार कहता हूँ, और यहाँ कुछ नए श्रोता हैं तो इसलिए कहना जरूरी भी लगता है कि देखिए, एक बार मदर टेरेसा ने अपने जीवन की एक घटना बताई, लिखी है एक जगह। उन्होंने कहा कि जब हम कैरियर के शुरू शुरू में सेवा करते थे तो बंगाल में, कोलकाता में एक एनजीओ बनी थी, उसके साथ ये काम करते थे। तो ऐसा था कि हमें कोई भी आके सूचना देता था कि कहीं कोई भूखा है, कहीं कोई ज़रूरतमंद है, तो हम उसके पास जाके मदद पहुंचाया करते थे। एक बार पता चला कि झुग्गियों में एक परिवार है जिसमें पति की मृत्यु हो गई है, और जो माँ है वो 4 बच्चों का पालन करती हैं, 4 या 5 बच्चे, घर घर में जाके मजदूरी करती हैं और उनके लिए कुछ लाती हैं। अभी कुछ दिन से वो बीमार हैं, जा नहीं पाती काम पे, खाने को कुछ है नहीं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तो कहती है कि हम ये सुन के कुछ खाना पीने का सामान लेके और कुछ मदद लेके उसके घर, उसकी झुग्गी झोंपड़ी को, झुग्गी को ढूंढते हुए चले। वहां पहुंच के देखा तो वाकई बात सच्ची थी, उसकी हालत काफी खराब थी, काफी कमजोर हो गई थी और बच्चे भी भूख से परेशान थे। तो कहते हैं हमने उसको खाने पीने का सामान दिया और आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो कि हम आपकी मदद करते रहेंगे। जैसे उसको सामान दिया, बच्चे उसको देख रहे थे खाने पीने को, लेकिन उस लेडी ने क्या किया, उस महिला ने, कि उस पैकेट को उठाया और उठा के उसमें से आधा निकाल के जल्दी से दौड़ते हुए घर के बाहर निकल गई। तो मदर कहती हैं कि हम उसको हैरानी से देखते रहे थोड़ी देर, लेकिन जब वो वापस आई तब उन्होंने आके बाकी में से अपने बच्चों को दिया। तो हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ गई थी, तो बोले कि मेरे पड़ोस में 4-5 झुग्गियां छोड़ के एक और परिवार है, उसके बच्चे बहुत भूखे थे कई दिन से। अपनी भूख तो सबको पता होती है, लेकिन पड़ोसी भी भूखा है ये एक कर्मयोगी को पता होता है। एक सेवा भाव जिसके अंदर होता है उसको पता होता है कि मेरे से कौन, मैं किसकी मदद कर सकता हूँ और जिस अवस्था में, उसी अवस्था में क्या मदद कर सकता हूँ। तो ये जो भाव है, तो मदर कहती हैं कि हमारी आंखों में आंसू आ गए। तो हमें कर्म योग का, हमें सेवा का असली जो जिस्ट है, असली जो तरीका है, वो उस दिन पता चला कि ये असली सेवा है।
तो इस तरह से कर्मयोग में जो सेवा होती है उसके लिए फिर अपना ध्यान नहीं रहता, दूसरों का ध्यान ज़्यादा रहता है। बस एक सूत्र होता है कि दूसरों को कैसे सुख पहुँचाया जाए, दूसरा कैसे सुखी हो जाए, और मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। एक बार एक गुरु नानक देव जी के पास एक बहुत ही गरीब आदमी पहुँचा था। तो रोते-रोते बोला कि बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशानी है। मेरे पास खाने-पीने को भी नहीं है, इतनी गरीबी है, कोई मदद नहीं करता, क्या करूँ? तो बाबा जी ने उनको देखा और कहा कि बेटा तू दुखी इसलिए है क्योंकि तू दूसरों की मदद नहीं करता। अब वो बड़ी ज़ोर से रो पड़ा, कहता है कि बाबा जी मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं है, मैं किसी की क्या मदद करूँ? बोले कि नहीं, 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 तेरे पास बहुत कुछ है। आप जो कोई दुखी है उसको जाके तुम सांत्वना तो दे सकते हो, उसके साथ जाके उसका हाल तो पूछ सकते हो। तुम अपने आस-पास ढूँढना शुरू करो कि कौन-कौन दुखी हैं, उनको आप सिर्फ़ 2 शब्द सांत्वना के, 2 शब्द उसके साथ सिम्पैथी के बोल के उसको तसल्ली ही दे दो। उसको एक स्माइल करके ही दिखा दो। अगर तुम्हारे करने से, तुम्हारे कहने से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो वो सबसे बड़ी सेवा है। सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत कुछ होगा तभी हम सेवा कर पाएँगे। कर्मयोग का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपके पास जिस परिस्थिति में भी हैं, उस परिस्थिति में भी आप दूसरों की सेवा करें, उसको एक्चुअली कर्मयोगी कहेंगे। बस सत्संग में ऐसी-ऐसी बातें निकलती हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें निकलती हैं, उन सूत्रों को अगर हम अपने जीवन में कहीं न कहीं उतारने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है। देखिए, गीता पढ़ना तो ठीक है, गीता पढ़ेंगे क्रम से, एक बार गीता पाठ भी हो जाएगा, लेकिन वो सत्संग में हम बैठेंगे भी सही, सत्संग में बैठना बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन सत्संग हमारे अंदर बैठा कि नहीं बैठा कैसे पता चले? हम तो बैठे सत्संग में, लेकिन सत्संग हमारे अंदर बैठा कि नहीं बैठा? ये ऐसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में कुछ प्रैक्टिकल उतरने लगा कि नहीं उतरने लगा। हमने जो यहाँ से कोई सूत्र पकड़े, तो उन सूत्रों को हमने अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा? आचरण में उतारा कि नहीं उतारा? ये सत्संग तो एक समुद्र जैसा होता है। मैं कई बार ये बात बताया करता हूँ। सत्संग समुद्र जैसा होता है। कोई तो किनारे पे बैठ के उसकी लहरें गिनता है, उसका असेसमेंट करता है कि कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, इसमें कितना पानी होगा, कितनी गहराई होगी और लहरें कितनी ऊंचाई तक उठ रही हैं, और दूर से उसको एनालाइज करता रहेगा। एक तो व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो पास जाके खड़ा हो जाएगा, थोड़ा किनारे तक पहुंचेगा और अपने पैर गीले करेगा। एक लहर आएगी, पैर गीले हो गए, फिर वापस चली जाएगी, फिर पैर गीले हो गए, फिर वापस चली जाएगी लहर। तो इस तरह से वो अपने पैर गीले कर लेगा। दूसरा थोड़ा और आगे बढ़ के उसमें डुबकी लगा के स्नान कर लेगा और ठंडक मिलेगी। तीसरा गोता लगा के बीच में से मोती निकाल के लाएगा। अपना इक्विपमेंट लेके आएगा, डूबेगा, गोता लगाएगा और मोती निकाल के लाएगा। और कोई-कोई सिर्फ वहाँ खड़े होके मछलियाँ पकड़ेगा। मछलियाँ पकड़ने का मतलब उसमें गलतियाँ निकालेगा। और दूर से एनालाइज़ करने का मतलब क्रिटिकल रहेगा, है ना? उसको असेसमेंट करेगा कि इसमें ऐसा होना चाहिए था, इसमें ऐसा होना चाहिए था। और कोई स्नान करेगा, कोई थोड़ा-सा टच करेगा किसी को बहुत टच करेगा, कोई-कोई मोती निकालेगा। तो हम चाहते हैं कि हम जब सत्संग करें तो उसमें से कुछ ना कुछ अपने काम की बातें ज़रूर निकाल के जाएँ, फिर उसके ऊपर मनन करें। कहते हैं सत्संग से पहले आप जब सत्संग में मान लीजिए 4 बजे का प्रोग्राम है, तो आप थोड़ी देर पहले आके बैठ जाओ और मौन होके बैठ जाओ। सत्संग से पहले थोड़ी देर मौन बैठना और सत्संग समाप्त होने के बाद थोड़ी देर मौन बैठना। इन दोनों से क्या फ़ायदा होता है?
पहले मौन बैठने से ये रहता है कि आपको सत्संग पूरी तरह अंदर तक टच करता है, समझ में आता है। अगर बीच में आके ज्वाइन किया तो उतना समझ में शायद नहीं आता, आता है लेकिन मतलब वो बात नहीं आती। दूसरा, सत्संग के बाद जब मौन बैठते हैं तो आप चिंतन करते हैं कि आज मैंने इसमें से क्या काम की बात ली और उसको मैं जीवन में कैसे अपने उतार सकता हूँ। तो आचरण में आए, उसकी प्रेरणा मिलती है। तो सत्संग से पहले भी मौन, सत्संग के बाद भी मौन, और सत्संग में जो बातें कही जा रही उनको ध्यान से सुना, और जो बातें नहीं कही जा रही उनको भी ध्यान से सुना। ये एक्चुअली सत्संग करने का तरीका है। तो यहाँ एक चर्चा हो रही है कि साहब कर्म की, है ना। भगवान को कहा कि मुझे आप मिश्रित वाक्यों से मुझे कंफ्यूज करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मैंने दो ही तो निष्ठाएं बताई हैं, कर्म योग की और ज्ञान योग की। ज्ञान योगियों की, जो ज्ञानियों की ज्ञान योग से, और योगियों की कर्म योग से। एक चीज होती है नैष्कर्म्य। ये शब्द आप समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी रहेगी तो मैं उसको समझाते चलूंगा तो आगे समझने में आसान रहेगा। कर्म जो भी होते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं वो कुछ ना कुछ फल देते हैं। कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। अच्छा फल मिला तो हमारे मर्जी के मुताबिक फल मिला तो सुख हो गया। आमतौर से बात बताता हूँ, कर्मयोग की बात नहीं। और जब हमारी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं हुआ तो दुख हो गया। तो हमारी कामनाएं पूरी हुई तो सुख, नहीं हुई तो दुख। हम उसको कर्म फल कहते हैं, और कहते हैं कि साहब इस सुख को भी भोगना पड़ेगा, दुख को भी भोगना पड़ेगा। नेचुरली सुख हुआ तो भोगना पड़ेगा, दुख हुआ तो भोगना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं सुख दुख का बंधन। तो उसके लिए, उस बंधन से छूटने के लिए पहले ये कहा जाता था कि जितने भी कर्म हैं सब बंधनकारी हैं। जितने भी कर्म हैं सब बंधन वाले हैं, बांधेंगे, या सुख से बांधेंगे या दुख से बांधेंगे। तो भैया उससे बचना है, अगर तुम बंधन से बचना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो कर्म करना छोड़ के संन्यास ले लो, कर्म करो ही मत। और गीता जी ने कहा कि नहीं, कर्म छोड़ तो सकते ही नहीं आप। अगर आप कर्मों को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, आरंभ ही नहीं करेंगे, अर्थात कर्म करेंगे ही नहीं, तो भी आपको वो अवस्था नहीं आएगी जो सन्यास की, नैष्कर्म्य की अवस्था। नैष्कर्म्य का मतलब होता है कि अगर कोई शरीर से कर्म हो भी रहा है तो उसका हमें कोई फल ना मिले, उसके उससे हमें कोई सुख या दुख ना हो। जब सुख या दुख ना हो, वो अवस्था कर्म की आ जाए जो कर्म फल देने के लिए तैयार ना हो, उस अवस्था को कहते हैं नैष्कर्म्य। या आगे जाके उसको कहेंगे अकर्म की अवस्था। अकर्म, कर्म हुआ लेकिन अकर्म, कर्म हुआ नहीं, एक तरह से हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं आया, उसका रिजल्ट मिला ही नहीं, भोगना ही नहीं पड़ा। भोगना नहीं पड़ा का मतलब उस कर्म को करने के बाद आपको सुख और दुख नहीं हुआ, ना सुखी हुए ना दुखी हुए, जैसा मिल गया उसको एक्सेप्ट कर लिया। फल हुआ लेकिन वो कर्म हमारा अकर्म हो गया, हमें आगे के लिए बंधन में नहीं डालेगा। हम उस आधार पे उन तीन गुणों के संग से दोबारा ऊंची या नीची योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो इस तरह से उस अवस्था का नाम है नैष्कर्म्य। तो भगवान ने कहा था कि जो कर्म है वो कर्म बांधता नहीं है। एक क्रांतिकारी विचार था गीता का। कर्म बांधता नहीं है, कर्म तो प्रकृति में होता है, हो रहा है, होता रहेगा। आप आत्मा हैं, आप अपने लेवल पे कोई आत्मा अपने लेवल पे कोई कर्म नहीं करता। जो भी कर्म होता है आत्मा के अलावा जो दूसरा तत्व प्रकृति है उसके अंदर होता है। सारी क्रियाएं प्रकृति में होती हैं, लेकिन आत्मा उसको अपने अंदर होते हुए मान लेता है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से, इस तादात्म्य की वजह से, तादात्म्य एक शब्द और है जिसमें हम शरीर को मैं समझ लेते हैं और प्रकृति को मेरा समझ लेते हैं।
और उसके साथ एक हो जाते हैं। तो इसलिए जो बाहर जो कुछ घटना घट रही है उसको हम अपने अंदर होती हुई मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है, उसमें आप बैठे हैं, साइड वाले प्लेटफॉर्म पे आके एक और गाड़ी खड़ी हो गई, तो अब दोनों गाड़ियां आमने सामने खड़ी हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि दूसरी गाड़ी चल पड़ती है। जैसे ही वो चलती है तो आपको महसूस होता है कि आप पीछे की तरफ को जा रहे हैं। वास्तव में हमारी गाड़ी चली नहीं, हिली नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी पीछे जा रही है। उसी तरह से जो प्रकृति में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो नेचर में जो जो कुछ हो रहा है, उन सबको देख के हमें, यानी आत्मा को, जीवात्मा को ये लगता है कि ये सब मेरे अंदर हो रहा है, और ये सोच के उसको सुख या दुख का अनुभव होने लगता है। उसको मैं समझ लेता है तो अनुभव होने लगता है, तो उसको कहते हैं तादात्म्य। उसको खुद अपना स्वरूप मान लेना, प्रकृति को, शरीर को, प्रकृति के साथ एक हो जाना। तो साधक जो क्या करते हैं, वो प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है इस बात को रियलाइज करते हैं। जैसे ये चीज रियलाइज हो जाती है कि मैं अलग हूं, मैं आत्मा हूं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां विषय मैं नहीं हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। तो जब ये वाली बात समझ में आने लगती है तो हमारे सारे कर्म फिर हमें सुखी या दुखी नहीं करते। उस अवस्था का नाम है नैष्कर्म्य। तो यहाँ भगवान ने एक श्लोक कहा, न च कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कि अगर आप कर्मों को करोगे ही नहीं तो आपको नैष्कर्म्य की सिद्धि नहीं होगी। नैष्कर्म्य की सिद्धि मतलब कर्मों को करोगे ही नहीं। तो आपको लग रहा है कर्मों को नहीं करोगे, आगे जाके भगवान कहेंगे कि एक क्षण के लिए भी तो आप खाली बैठ नहीं सकते, क्योंकि जिस जीवात्मा का प्रकृति के साथ संबंध हुआ है उस प्रकृति में कॉन्टिन्यूअस क्रिया चल रही है। हम, मैं कुछ भी नहीं करूं, मान लीजिए कुछ भी नहीं करूं, चुपचाप लेट जाऊं या चुपचाप ध्यान लगा के बैठ जाऊं, तो मन में विचार तो आते रहेंगे। मान लीजिए समाधि हो गई, विचार भी आने बंद हो गए, तो दिल तो धड़कता रहेगा, सांस तो आती रहेगी, खाना जो खाया था वो तो पचता रहेगा। ये क्रियाएं होती रहेंगी। इन क्रियाओं से बच नहीं सकते। जब तक जीवित हैं तब तक नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण के लिए भी ये मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। ये जानना जरूरी है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये संभव नहीं है। तो उससे आपको नैष्कर्म्य की सिद्धि नहीं होगी। फिर जो क्रियाएं अपने आप भी होंगी, प्रारब्धवश कुछ ना कुछ क्रिया होती रहेगी, तो उस क्रिया से भी आपको अटैचमेंट रहेगी, तो सुख दुख होता रहेगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, 13वां अध्याय 21वां श्लोक, कि गुणों के संग से पुनर्जन्म होता है, गुणों के संग से बंधन होता है, कर्म से नहीं होता। कर्म के फल के आसक्ति से होता है। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट। जब किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है तो उसे आसक्ति कह देते हैं। तो जब कर्म फल के साथ, कर्म के फल के साथ हमारी अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहती है तो वो बंधन करती है, कर्म नहीं करता। ये गीता ने ये बहुत पक्का सिद्धांत यहाँ पे रखा। तो इसलिए कहा कि कर्म ना करने से तेरी सिद्धि नहीं होगी। अर्थात ये अवस्था जो स्थित प्रज्ञ वाली अवस्था बताई थी, जो कर्म योगी की उच्चतम अवस्था निष्ठा बताई गई थी, तो वो निष्ठा तुम्हारे कर्म ना करने से नहीं होगी, सब कुछ छोड़ देने से भी नहीं होगी। क्योंकि एक क्षण भी तो आप कर्म किए बिना रह नहीं सकते। कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी नहीं। जातु तिष्ठति अकर्मकृत, अकर्मकृत मतलब बिना कर्म किए।
क्योंकि जो आपका स्वभाव है, जो आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, वो आपको किसी ना किसी कर्म में जरूर लगाए रखते हैं। और इसलिए तुम ये कोशिश तो मत करो कि तुम कुछ नहीं करोगे, सन्यास ले लोगे तो सन्यास में कुछ नहीं करोगे। सन्यास में जाओगे तो अपनी प्रकृति, यहाँ से युद्ध छोड़ के अगर अर्जुन जंगल में चला गया, है ना, कहता भिक्षा का अन्न ले लूंगा। अगर भिक्षा के अन्न में भिक्षा मांगते हुए अगर किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया या कुछ कह दिया, तो उसका जो क्षत्रिय स्वभाव है वो कहाँ जाएगा? वो एकदम से उसका हाथ अपने गांडीव पे चला जाएगा। तो इसलिए अपने प्रकृति के वश में होके तुम काम करने लगोगे। अगर तुम ये सोचो कि तुम कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति तुम्हारे से कर्म कराएगी, 18वें अध्याय में जाके कहा। तो इसलिए कर्म करो, कर्म से भागो मत, लेकिन भागो मत, जागो। ये गीता का सिद्धांत है। जागो कैसे? कि कर्म ऐसे करो कि वो तुम्हें बंधन में ना डालें। कर्म ऐसे करो कि उसमें से जैसे एक सपेरा, सपेरे का छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी सांप से खेल लेता है। खेल दिखाते हैं सांप से। मैं कल देख रहा था एक सांप और बंदर की लड़ाई हो रही है। कभी सांप और नेवले की लड़ाई दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं मदारी लोग? वो ऐसे दिखाते हैं कि उस सांप के जहरीले दांत वो निकाल लेते हैं पहले। जो दो फैंक्स होते हैं, जो उसके जहरीले दांत होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। उसी तरह से कर्म जो होता है, कर्म के जहरीले दांत होते हैं ममता और आसक्ति। ममता का मतलब होता है कि ये मेरा है। ये कहाँ से आती है? जब आप सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, मैं हूँ, तो इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं ये मेरी हैं। जो चीजें मेरी हैं उनमें हमारी अटैचमेंट हो जाती है। इन अटैचमेंट्स के साथ जो भी हम कर्म करते हैं तो हमें लगता है कि वो मैं और मेरे लिए होना चाहिए, इसका रिजल्ट मेरे अनुकूल होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए वो जो जहरीले दांत हैं, जो कर्मयोगी है, वो उन दोनों दांतों को निकाल फेंकता है। वो बिल्कुल ये निश्चय कर लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये मैंने सूत्र पहले भी बताया था, आगे भी कई बार बताऊंगा, क्योंकि जब जब कर्मयोग की चर्चा होगी तो ये खुद को रिवाइज कराना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं, ये जीव का स्वभाव है, हम भूल जाते हैं। शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर के अतिरिक्त इसके अंदर रहने वाला इसका स्वामी और हूं। मैं आत्मा, शरीर मेरा नहीं है। मेरा नहीं है तो मैं इसे मेरा क्यों कहता हूं? तो मुझे मिला क्यों है? ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज मेरी नहीं है, ये चीजें, जो वस्तुएं, जो धन, ये प्रॉपर्टी, ये सामान, ये रिश्तेदार, ये आसपास के लोग, ये मेरे नहीं है। तो मेरे नहीं है तो मुझे मिले क्यों हैं? कहते हैं ये मिले हैं तुम्हें उपयोग करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। तो जब तक आप इनका उपयोग कर रहे हैं तब तक आपको इन्हें मेरा कहने की इजाजत है। लेकिन अंदर से ये ध्यान रखना पड़ता है कि वास्तव में ये मेरे नहीं है, ये सब मुझे कहीं से मिले हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। बहुत सुंदर भजन होता था ये। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। देने वाला जो देता है तो वो फिर अपने आप को अपनी पहचान भी नहीं कराता, छुप छुप के देता है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। लेने वाला कहता है ये मेरा है। लेकिन याद रखें, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मन भी तो किसी का दिया हुआ है। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। ये चीज
कर्मयोग का पहला सिद्धांत है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। अगर शरीर मेरा ही होता तो मेरे कंट्रोल में रहता, मेरी मर्जी से छोटा होता, मेरी मर्जी से बड़ा होता, मेरी मर्जी से जवान होता, मेरी मर्जी से बूढ़ा होता और मेरी मर्जी से स्वस्थ रहता। अगर मैं चाहता तो मुझे कोविड नहीं होता। ये मेरे अपने हाथ में है ही नहीं कि ये बीमार क्यों हो गया। अच्छा, कम से कम मरता तो नहीं कभी भी कोई। अगर मेरा होता, मेरा मतलब मैं इसका स्वामी होता, मैं स्वामी भी नहीं हूँ, ये मुझे केवल यूज के लिए मिला हुआ है। और जब इसको खाली करने का ऑर्डर आ जाएगा तो इस टाइम एकदम से शॉक्ड हो जाता है इंसान। किसी ने लिखा था, भौचक्की है आत्मा, सांसें हैं हैरान, हुक्म हुआ है काल का खाली करो मकान। जब ये खाली करने को ऑर्डर मिलेगा तो पता चल जाएगा कि किसका है। तो ये मेरा भी नहीं है। और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक संत थे, उनकी चर्चा एक स्वामी जी किया करते थे, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वो किया करते थे, कहते थे एक संत थे, वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। बिल्कुल अयाचक वृत्ति एक होती है, उसमें वो संन्यास लेके वहां रहते थे गंगा किनारे। तो लोग देखते उनको कुछ ना कुछ दे जाते, कोई कपड़ा दे जाता, कोई खाना दे जाता, जिसको जैसे मर्जी आती तो चुपचाप, भूख होती तो पा लेते थे। तो एक बार किसी ने उनको लाके ऐसे खाने के लिए कुछ दिया तो उन्होंने चुपचाप उसको ले लिया। फिर वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज जी अगर और कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं यहाँ पास में रहता हूँ तो मैं आपकी सेवा किया करूँगा। तो उन्होंने उसको देखा, बोले इसी चाहिए को छोड़ के तो मैं यहाँ पे आया हूँ। इसे चाहिए से बचने के लिए, चाहिए जो शब्द है ना, ये डिक्शनरी में था ही नहीं उनके। किसी चाहिए से बचने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ गंगा किनारे, तो अब मुझे उसकी याद मत दिलाओ। तो कहने का मतलब है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये याद रखना है ना। अपनी डिजायर्स जितनी कम हो जाए उतना अच्छा। इदम में स्यात, इदम में स्यात, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए। इस इस चीज को कहते हैं कामना, काम या कामना। इति काम शब्दिता, इसको कहते हैं कि ये काम है, ये कामना है कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए। तो मुझे इसका, ये डिजायर्स को, ये हमारे अध्यात्म की, हमारे जो पूर्वजों की, मनीषियों की एक बहुत बड़ी देन है कि जिससे आपको परमानेंट मेंटल पीस मिल जाए। देखिए, एक इक्वेशन मैं बताया करता हूँ, हैप्पीनेस इज इक्वल टू एफ डी अपॉन टी डी। हैप्पीनेस इज इक्वल टू एफ डी, एफ डी अपॉन टी डी। एफ डी का मतलब फुलफिल्ड डिजायर्स, जितनी हमारी इच्छाएं पूरी हुई हैं वो। और नीचे उसके फ्रैक्शन लिखा है टोटल डिजायर्स, टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स, टीडी। तो जैसे जैसे फुलफिल्ड डिजायर्स, हमारी कामना पूरी होती जाएंगी, हमारी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात है। ऊपर वाला जो अंक है अगर बढ़ेगा तो हम इधर वाला इक्वेशन की दूसरी तरफ वाली हैप्पीनेस वो बढ़ जाएगी। ये सिद्धांत है मैटेरियलिज्म का, ये सिद्धांत है वेस्टर्न फिलॉसफी, जो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा साधन बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाओ तो हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। ऐसा करते करते युगों बीत गए, लेकिन हैप्पीनेस बढ़ती है लेकिन डिज़ायर्स और बढ़ जाती हैं। डिज़ायर्स नीचे वाला जो लेवल है ना, जो टोटल नंबर ऑफ डिज़ायर्स, वो और बढ़ जाती हैं और बढ़ जाती हैं, और वो हैप्पीनेस वहीं की वहीं रहती है। हमारे मनीषियों ने सोचा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि नीचे वाला जो लेवल है उसको कम कर दें, तो आज जो हमारे पास है उसी से हैप्पीनेस बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कि अपनी कामनाएं कम करो। कर्मयोग में कामनाओं की बहुत इंपॉर्टेंस आएगी।
3-4 चीज़ों की इम्पोर्टेंस आएगी। एक तो यही विवेक जो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे कि मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रकृति का है, भगवान का है। दूसरा ये करेंगे कि कामनाएँ कम हो जाएँ, इच्छाएँ कम हो जाएँ, डिज़ायर्स कम हो जाएँ, टोटल डिज़ायर्स। और करते-करते किसी-किसी की बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। अगर नीचे वाला अंक 0 हो गया, तो एच का लेवल क्या बढ़ा? क्या बन गया? इनफाइनाइट, अनंत। क्योंकि अगर किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा अनंत। तो इसलिए हमारी हैप्पीनेस अनंत हो जाएगी। वो ब्राह्मी स्थिति है, वो स्थित प्रज्ञ की ब्राह्मी स्थिति है, जिसमें डिजायर्स प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः। बहुत सुंदर शब्द है। एक्चुअली क्या होता है कि इन एक एक श्लोकों के ऊपर कई कई दिन तक चर्चा हो, तब ये बातें बहुत अच्छे से अंदर उतरती हैं। लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी इम्पोर्टेंट श्लोक छूटे नहीं। तो उस कोशिश में हम इसको आगे जैसा जैसा होगा बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे दूसरी बात थी कामनाओं की। तो होता क्या है कि जब ये कर्म का ना एक विशियस साइकिल है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब ये मैं और मेरा की बात आ जाती है कि ये मैं हूं और ये सब कुछ मेरा है, तो इनसे हमारी कामनाएं बढ़ जाती हैं, हमारी डिजायर्स बढ़ जाती हैं। मैं हूं तो मेरे लिए कुछ चाहिए, तो चाहिए वाली बात आ जाती है। कामनाएं बढ़ जाती हैं, कामनाएं होने से फिर हमारे कर्म जो होते हैं वो सकाम कर्म हो जाते हैं। सकाम मतलब कामना के साथ। जो निष्काम कर्म का उल्टा होता है सकाम कर्म। तो हमारे कर्म सारे सकाम कर्म हो जाते हैं। सकाम कर्म हो जाने से मैंने पहले दिन जो एक एक्सप्लेनेशन स्वामी चिन्मयानंद जी के आधार पे दी थी कि मन और बुद्धि के बीच में ईगो सेंट्रिक डिजायर्स जो होती हैं, उनसे मन और बुद्धि का गैप बढ़ जाता है और बुद्धि के ऊपर फिर उनके एक्सपीरियंस की वजह से, सकाम कर्मों के एक्सपीरियंस से वासना के पैचेस आ जाते हैं। तो यहाँ से बढ़ गई हमारी वासनाएं। वासनाएं मतलब परमानेंट इम्प्रेशंस हमारी बुद्धि के ऊपर जो हमारे एक्सपीरियंसेस से बन गए। तो सकाम कर्म हुआ, सकाम कर्म से वासनाएं बढ़ी, वासनाएं बढ़ी तो वो हमें और प्रेरणा देंगी और ज्यादा कर्म करने की, और ज्यादा, क्योंकि उससे और ज्यादा कामना बढ़ेगी, और ज्यादा कर्म करने की प्रेरणा देगी। और वो भी जो कर्म होंगे वो सब सकाम कर्म होंगे, तो फिर और वासनाएं बढ़ेंगी, मन और बुद्धि का गैप बढ़ता जाएगा। बुद्धि ठीक से फैसले नहीं ले पाएगी और मन डोमिनेट करने लगेगा। जो डायरेक्टली दुनिया के जो आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो हमें डोमिनेट करने लगेगा और उसके डोमिनेट करने से सारे अनर्थ होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक विशेष सर्किल है। फिर और कर्म होगा, और कर्म होगा तो हमारी अहमता और ममता और बढ़ेगी, मैं और मेरापन और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, तो ये साइकिल के बीच में हम घूमते रहेंगे। दूर से देखने में लगता है कि जिनके पास सांसारिक सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं वो शायद बहुत प्रसन्न होंगे। तो स्वामी जी कहा करते थे कि ऐसे मत सोचो, जाके एक बारी उनका इंटरव्यू लेके देख लो कि उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है, तो पता चलेगा कि पूरी तरह से खुश कोई भी नहीं है। किसी को थोड़ा घाटा होता है, किसी को ज्यादा घाटा हो जाता है। जितना जितना आपके पास आता जाता है आपका घाटा बढ़ता जाता है। उदाहरण देते थे, आपके पास 9 रुपए हैं, मन करता है कि 10 हो जाए, तो 1 रुपए का घाटा हो गया, 1 रुपया कम हो गया अभाव जो है। उसके बाद जब 10 हो जाते हैं तो मन करता है कि अब 100 हो जाए, तो 90 रुपए का घाटा हो गया। 100 होता है तो मन करता है कि अब 1000 हो जाए, तो 900 रुपए का हो गया। तो आपका ये अभाव बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा आपके पास आता है आपकी इच्छाएं उतनी एक्सपोनेंशियल, उतनी उतनी मतलब मल्टीप्लाई करती चली जाती है। तो इच्छाएं मल्टीप्लाई करने से आपकी हैप्पीनेस लेवल कम होता जाता है
और अपनी हैप्पीनेस को आप पोस्टपोन करते जाते हैं, अपने सुख को, अपने आनंद को पोस्टपोन करते जाते हैं कि जब मेरे पास ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब आप उस टारगेट तक पहुंचे तो और टारगेट सेट हो जाता है कि अगर वो होगा तो प्रसन्न होऊंगा। आज मुझे प्रसन्न होने का कोई राइट नहीं है, आज नहीं खुश हो सकता, अगर ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये एक हर जीव की, हर प्राणी की, हर मनुष्य की एक वो है, जनरल स्टोरी है, जो हम सबकी स्टोरी कॉमन है। तो ये एक कर्म का विशेष साइकिल है। उस साइकिल से कैसे बाहर आया जाए उसका तरीका है निष्काम कर्म, उसका तरीका है कर्म योग। कर्म योग में क्या करते हैं, आप इन शब्दों की तरफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। सेवा और समर्पण की भावना से दूसरों के हित के लिए किया हुआ शास्त्र सम्मत वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार हमारा जो कर्तव्य कर्म है, अगर आपने वो कर्म किया तो उससे वासनाएं धीरे धीरे करके क्लीन होती जाती है। 5वें अध्याय में कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग, कर्म योगी लोग कर्म करते हैं कैसे, आसक्ति को छोड़ के आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्मशुद्धि मतलब अंतःकरण के ऊपर जो मैं और मेरा का मल चढ़ा हुआ है, मैल चढ़ा हुआ है, उसको दूर करने के लिए कर्म करते हैं। हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, भगवान ने कहा। वो प्रसाद, वो अंतःकरण की निर्मलता, वो अंतःकरण की शुद्धता जिसमें मैं और मेरा नहीं है, सारी दुनिया ही हमारा कुटुंब हो गया, हम सबके लिए जीते हैं। और ये भी आप नोट कर लीजिए कि आप जब दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो आपकी हर जरूरत, हर इच्छा नहीं, हर जरूरत प्रकृति पूरा करती है, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान पूरा करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कहेंगे कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बस भगवान का एक सहारा है और मेरा काम आज तक कभी रुका ही नहीं, मेरा काम तो बहुत अच्छे से अच्छा होता रहा। अपने लिए कभी कुछ संग्रह नहीं किया, अपने लिए कभी कुछ बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स के ऊपर, डिज़ायर्स के ऊपर फोकस करके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। जितना था अपनी कर्तव्य पूरा करते रहे, भगवान पे भरोसा करते रहे, तो अपना कोई भी काम कहीं भी रुका नहीं। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा होगा, आप में से भी होगा। तो प्रकृति फिर उसको पूरा करती है। तो इसलिए कर्मयोग कहता है कि दूसरे कैसे सुखी हो जाएं, दूसरे का भला कैसे हो, इस सिद्धांत के साथ आप कर्म करते हैं तो आपका अंतःकरण निर्मल होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। अकर्म होने मतलब काम ना करने से काम करना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए तू अपना नियत कर्म कर। यहाँ पे 3-4 शब्द होते हैं, एक होता है निषिद्ध कर्म, एक होता है विहित कर्म, एक होता है नियत कर्म, स्वधर्म, ये कुछ शब्द हैं। इनको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। ये सारे शब्द बार बार आते हैं तो इसलिए मैं उनको बताते चलता हूँ। निषिद्ध कर्म तो आपको पता ही है, जो शास्त्र जिनकी इजाजत नहीं देता वो निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध मतलब प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन कर्म। जो पाप हैं, जो चोरी है, जुआ है, शराब है, ये चीजें जितने भी दुर्गुण है वो सब निषिद्ध कर्म। अच्छा, एक होते हैं विहित कर्म। विहित कर्म मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड कर्म है प्रिस्क्राइब, जो शास्त्र जिनकी इजाजत देता है वो विहित कर्म है। उन विहित कर्मों में से अगर हम कौन से वर्ण के हैं, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, हमारी रुचि के अनुसार, हमारी जो नेचर के अनुसार या जन्म के अनुसार हमारा जो वर्ण है उसके अकॉर्डिंगली
आश्रम के अनुसार हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं या सन्यासी हैं। हमारा जो डिसाइडेड कर्म होता है, हमारा जो एक प्रिस्क्राइब्ड कर्म होता है हमारे लिए, हम जिस अवस्था में हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में, जिस परिस्थिति में और जिस अवस्था में मैंने बताया, तो जहाँ हम हैं वहाँ हमारी क्या ड्यूटी बनती है, वो हमारे लिए नियत कर्म है। नियत मतलब निश्चित। तो इसलिए भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्म त्वम, त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म को करो। ठीक है, तो यही हमारा स्वधर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। तो यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा स्वधर्म है। और इसके अलावा जितने भी कर्म हैं वो सारे परधर्म हैं। आगे जाके कहेंगे कि स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म पे अगर कोई बहुत अच्छाई भी दिखती हो तो दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना। यहाँ दूसरे का धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख वाले वो वाले धर्म नहीं है। यहाँ ये धर्म है, ये स्वधर्म। आपका जो कर्तव्य, जिस अवस्था में आप हैं, आपकी जो ड्यूटी है वो आपके लिए वही कल्याणकारी है। आप दूसरे की ड्यूटी देख के कि इसकी ड्यूटी तो बहुत अच्छी है, दूसरे की ड्यूटी देख के वो करने लगे तो सारा समाज चलेगा नहीं। जो जहाँ पे है वहाँ पे ठीक है। अगर एक गार्ड को लगेगा, कंपनी के गार्ड को, कि मेरा मैनेजर तो बहुत आराम करता है, वो मैनेजर की कुर्सी पे जाके बैठेगा तो मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर एक डॉक्टर इंजीनियर का काम करेगा, पुल डिजाइन करने लगेगा तो पुल तो गिरेगा। और एक इंजीनियर अगर डॉक्टर की जगह जाके कोविड वार्ड में ड्यूटी देगा तो मरीजों का क्या होगा। तो इसलिए कहा गया कि पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म बड़ा डरावना है। इसलिए अपना कर्म अच्छे से करो, अपना धर्म जो आपका, जिस अवस्था में आप हैं वो आप बहुत अच्छे से करो। आपकी जो आज असाइंड ड्यूटी है वो आप अच्छे से करो। आज आपको फादर की ड्यूटी है, मदर की ड्यूटी है, भाई की ड्यूटी है, बहन, जहाँ जिस अवस्था में आप हैं, जिन परिस्थितियों में आप हैं और जिस वर्ण या आश्रम में आप हैं, उसमें आपका आज क्या ड्यूटी है वो आप अच्छे से करो, तो उसी से ही कल्याण हो जाएगा। एक आगे भगवान ने कहा कि यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। कर्म बांधते क्यों हैं? जब उनको यज्ञ की भावना से ना किया जाए, यज्ञार्थ ना किए जाए। यानी यज्ञार्थ कर्म जो होते हैं वो तो होते हैं मुक्ति देने वाले, और जो अन्यत्र कर्म होते हैं वो होते हैं बंधन करने वाले। अब ये दो शब्द और आ गए। भगवान ने यज्ञ की चर्चा इसके बाद की है। उसको यज्ञ को, हवन होम जो करते हैं, हवन करते हैं, वो तो है ही, वो तो यज्ञ है ही है। उसके अलावा भगवान ने गीता में यज्ञ को कहा गया, मैंने जो भी जो कर्तव्य कर्म कहा, अगर अपने कर्तव्य कर्म को, अपने स्वधर्म को दूसरों के हित के लिए समर्पण की भावना से, यानी परहिताय सर्वजन हिताय, समर्पण की भावना से, आहुति देने की भावना से कि ये मेरी आहुति सृष्टि के यज्ञ में, सेवा के भाव से और आत्मसमर्पण के भाव से जो कर्म दूसरों के लिए, अपने कर्तव्य कर्म दूसरों के को हित में रख के किए जाएं, दूसरों को ध्यान में रख के किए जाएं, तो वो कर्म यज्ञ हो जाते हैं। उन कर्म को गीता कहती है यज्ञ। और यज्ञ की भावना से किए गए जितने भी कर्म हैं वो बंधन से छुड़ाने वाले होते हैं। कर्म बंधन नहीं होता, लेकिन यज्ञार्थ किए गए कर्मों के अलावा अन्यत्र कर्म कुछ भी हैं, कोई भी सकाम कर्म है, कोई भी अपने लिए किए गया कर्म है, वो कर्म बंधन में डालने वाला होता है। तो इसलिए ये सृष्टि एक यज्ञ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं कि जैसे मनुष्य है, प्राणी है, वो कर्म करता है। साइकिल देखिएगा कैसे बनेगा। प्राणी कर्म करता है, कर्म से यज्ञ होगा, यज्ञ से यानी हवन होगा, यज्ञ होगा, यज्ञ से बादल बनेगा, बादल से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न बनेगा, अन्न बनेगा तो अन्न से प्राणी पैदा होंगे, वो प्राणी फिर कर्म करेंगे, कर्म से यज्ञ होगा। ये एक
साइकिल है, सृष्टि का साइकिल है जो चलता रहेगा। और ये पूरी सृष्टि यज्ञ की भावना से ही चल रही है। आप ध्यान दीजिए, ये पूरी सृष्टि यज्ञ की भावना मतलब देने की भावना। कर्म योग का एक और सूत्र होता है कि देना ही देना, लेने की तरफ ध्यान नहीं करना, केवल देना ही देना। सब लोगों को ये अगर भावना रहे कि मैंने सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को बांटिए, आपके पास शक्ति है तो उस शक्ति से दुर्बल की रक्षा करिए, आपके पास धन है तो निर्धन की सेवा करिए, निर्धन की मदद कीजिए, आपके पास योग्यता है तो लोगों को ऊपर उठाइए, उनको एम्पावर करिए। एक थोड़ा सा सब्जेक्ट दूसरा आ गया। एक ना राइटर ने एक लिखा था डाई एम्प्टी, उसका एक राइटअप था बहुत सुंदर, डाई एम्प्टी, आप खाली होके मरो। क्योंकि उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्लेस कौन सा होता है? रिचेस्ट प्लेस होता है कब्रिस्तान। क्योंकि वहाँ लोगों के अंदर इतने सारे आइडियाज दफन हो गए, इतनी सारी योग्यताएं दफन हो गई, इतना सारा बल दफन हो गया, इतना सब कुछ उस सिमेट्री के अंदर होता है। तो इसलिए अगर आपके पास आज कुछ है, आज एक आइडिया है तो उसको लोगों को दे दो, योग्यता है तो लोगों को बांटो, सेवा करो, बल है तो दूसरों की रक्षा करो। तो इस तरह से अपने पास आपके जो कुछ भी है वो सोसाइटी के साथ शेयर करो। आप कंट्रीब्यूटर बनो, केवल कंज्यूमर मत बनो। ये गीता के कर्मयोग का सिद्धांत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आगे आने वाले श्लोकों का ये जिस्ट है। मैं क्योंकि श्लोक नहीं पढ़ रहा, ये परिक्रमा वाला जो क्रम है इसमें सारे श्लोक नहीं पढ़ पाऊंगा, कुछ कुछ रेफरेंस के लिए पढ़े जाएंगे जरूर, लेकिन ये इन श्लोकों का आने वाले जो आगे आने वाले 5-7 श्लोक हैं, ये उनका एक सार है कि सृष्टि चक्र में आप कंट्रीब्यूटर बने। अगर आपने सोसाइटी से कुछ लिया तो सोसाइटी को कुछ दीजिए। तो इसलिए कहा गया कि जब सृष्टि के आदि में, सृष्टि के स्टार्टिंग में ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने जब ये सृष्टि बनाई तो साथ ही साथ यज्ञ की रचना की, अर्थात देने की भावना का भी सृजन किया। तो उस देने की भावना से आप कर्म करो। उसमें ये रहता है कि देखिए, जो यज्ञ किया, आपने आहुति दी, अग्नि ने अपने पास नहीं रखी, उसको अनंत गुना करके धुएं के रूप में ऊपर उठा दिया। यानी वो अग्नि ने यज्ञ किया, अग्नि ने यज्ञ करके अपनी आहुति वातावरण में दे दी। वातावरण में भी अपने नहीं रखी, एक बादल बन गया, बादल ने जो पानी इकट्ठा किया था, जल इकट्ठा किया था, वो अपने पास नहीं रखा। समुद्र से सूर्य ने जो जल खींचा था वो उसने अपने पास नहीं रखा, बादल को दे दिया। बादल ने अपने पास नहीं रखा, पृथ्वी को दे दिया। पृथ्वी ने बीज को अपने पास नहीं रखा, अन्न के रूप में सृष्टि को दे दिया। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सृष्टि, पेड़ अगर अपने फल खुद खाने लगे तो कैसे चले? नदी अगर अपना पानी खुद पीने लगे तो कैसे चले? तो इसलिए कहा गया कि जो स्वार्थ के कारण ही केवल काम करते हैं, अपने अपने तक सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते, वो पाप ही खाते हैं, पाप को ही कमाते हैं, पाप ही खा रहे हैं। जो अपने लिए पकाते हैं वो पाप को खा रहे हैं। ये भगवान ने बहुत, और ये भी कहा कि जो जहां से आपको मिला, अगर आप उसके साथ शेयर किए बिना, उसको दिए बिना आपने उसको भोग कर लिया, उसको आपने यूज कर लिया, तो आप चोर हैं। तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव, स्तेन का मतलब होता है चोर। कि आप यज्ञ से देवताओं की वृद्धि करो, देवता आपकी वृद्धि करें, दोनों परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करो, कल्याण को प्राप्त हो। तो देवताओं से जो आपको मिला वो आप देवताओं को दो, अगर जो नहीं देगा तो वो चोर है। जो इस सृष्टि के क्रम में बाधा डालेगा, जो एक साइकिल है, इस साइकिल में जो बाधा डालेगा वो सृष्टि के चक्र में बाधा डालने वाला भगवान की दृष्टि में चोर है। तो यहाँ पे यज्ञ की भावना से पूरी सृष्टि चल रही है, यज्ञ की भावना सृष्टि के शुरू से ही चल रही है।
इस बात के ऊपर स्ट्रेस देते हुए कहा कि यज्ञ शेष, यज्ञ करो, यज्ञ शेष जो बचे, यानी यज्ञ करो मतलब दूसरों के लोक कल्याण के कर्म करो, सेवा करो, उससे यज्ञ शेष के रूप में जो आपको बचे उसका आप उपभोग करो, वो आपके लिए प्रसाद हो जाएगा। अब खत्म तो, होने वाला है सब। तो यज्ञ शेष का प्रसाद पाने वाले पुण्यात्मा मुक्त हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। तो इसी जोड़ते सब आगे कर्मयोग के इन्हीं सूत्रों को लेते हुए फिर इनकी कुछ चर्चा आगे आने वाले सत्र में, कल फिर इसी समय 4 बजे दोबारा से हरि कृपा हरि इच्छा हुई तो जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। राम अमित गुण सागर थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम्हें सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय।